बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 4 प्लस में काउंटिंग सीखने जा रहे हैं। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग सिखा दी है। अब बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो चीज़ों को काउंट कर सके। अब आपने बच्चे को इसी तरह इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए ये बताना है कि हमने 20 से फर्दर आगे की काउंटिंग किस तरह सीखनी है। यानी कि 20 के अंदर 1 ऐड करने से 21 बनेगा और इसी तरह आपने 1 ऐड करवाते चले जाना है और 50 तक काउंटिंग बच्चे को सिखा देनी है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, आपको पता है ना कि हमने 1 से 20 तक काउंटिंग याद कर ली है। और आपको ये भी पता है कि हमने हर नंबर के अंदर 1 मोर ऐड किया था। जैसे 10 में 1 ऐड किया था तो 11 बन गया, इसी तरह 11 में 1 ऐड किया था तो 12 बन गया। बस इसी तरह आज हमने 20 में 1 ऐड करना है और 20 में 1 ऐड करने से क्या बन जाएगा, अपनी बुक के पेज पर देखें। 20 में 1 ऐड करने से 21 बन जाएगा और 21 में 1 ऐड करने से 22 बन जाएगा। 22 में 1 ऐड करने से 23 बन जाएगा। इसी तरह से आपने 1 ऐड करना है और आप देखें आपकी बुक के पेज नंबर 66 पे 29 बन गया। आप 1 ऐड करते चले गए और पता है जब 29 में 1 ऐड किया तो 30 बन गया। जी, आपने इसी तरह काउंटिंग सीखनी है अब और अपनी बुक के इन पेजेस पे सारे नंबर्स लिखने भी हैं, ठीक है। 21 से 30 तक लिखना है। और अब मेरे साथ आपने एक एक्टिविटी करनी है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स। जी, ये कितने एप्पल्स हैं इनको काउंट करना है और नीचे वाले सर्कल में लिख देना है। इसी तरह नीचे बॉल्स हैं, आपने काउंट करने हैं कि ये कितने बॉल्स हैं और नीचे वाले सर्कल में आपने वो नंबर लिख देना है। फिर आपने आउल्स को काउंट करना है, जितने आउल्स हैं आपने उस नंबर को नीचे वाले सर्कल में लिख देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हमने 31 से 40 की तरफ जाना है। जैसे हम 21 से 30 की तरफ गए थे, बिल्कुल वैसे ही 31 से 40 की तरफ जाएंगे। यानी कि 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर 31 में 1 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा और इसी तरह हम 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। और जब 39 आ गया तब क्या करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करेंगे तो वो 40 बन जाएगा। 40। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एक एक्टिविटी करनी है। हमने बटरफ्लाइज को काउंट करना है और जितनी बटरफ्लाइज होंगी वो नंबर हमने नीचे वाले सर्कल में लिख देना है। उसके साथ ही साथ हमने नीचे वाली बाकी दोनों पिक्चर्स को भी काउंट करना है और नंबर को नीचे लिख देना है। जब आप 40 तक काउंटिंग सीख लेंगे तब आपने 40 से आगे बढ़ना है। यानी कि 40 में अब 1 और ऐड करना है और वो बन जाएगा 41। जी, इसी तरह आप 1 ऐड करते चले जाएंगे। याद रहे ऊपर वाले डॉट्स को काउंट भी करना और जैसे जैसे आप 1 ऐड करते चले जाएंगे ये बन जाएगा 49। जी, देखिए अपनी बुक के पेज नंबर 72 पे 49। पर अब क्या होगा, अब हम 49 में 1 मोर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 50। जी, सुना होगा ना कि क्रिकेटर ने 50 बना ली, हाफ सेंचुरी। आपकी भी 50 तक काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को गौर से देखना है और यहाँ पे आपने 21 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखनी है, क्योंकि आप सीख चुके हैं ना और बुक के पेजेस पर आपने राइट डाउन भी किए हैं नंबर्स। तो अब आपके लिए 50 तक काउंटिंग लिखना बहुत आसान हो गया है।
साथ ही साथ आपने पेज नंबर 73 पर काउंटिंग को रिपीट भी करना है, ठीक है। आपने 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग पढ़नी है और याद करनी है। इसके बाद हम एक बहुत मज़े की एक्टिविटी करेंगे। हमने मिसिंग नंबर्स करने हैं, क्योंकि आपने काउंटिंग सीख ली है, इसी तरह आपने पूरी काउंटिंग को याद करना है। याद करके आपने इस पेज को कंप्लीट करना है। याद रहे, किसी ने गलती नहीं करनी है, ध्यान से जो भी नंबर मिसिंग है आपने उसको लिख के अपनी 50 तक काउंटिंग वाला ये पेज प्यारा प्यारा सा कंप्लीट करना है। डियर टीचर्स, आपने बच्चों के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बच्चों को 1 मोर ऐड करने का कंसेप्ट देना है, क्योंकि जब बच्चा काउंटिंग में 1 मोर ऐड करना सीखेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली एडिशन के सम्स को सॉल्व कर सकेगा। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दें कि आप इस तरह आप एक नंबर में मज़ीद नंबर्स ऐड कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो अगला नंबर बन जाएगा। आप बच्चों को मिसिंग नंबर का कंसेप्ट दें, बच्चों से 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग सुने, और जो मिसिंग नंबर का कंसेप्ट है वो अब क्लास में अपने वाइट बोर्ड पे क्लास में बच्चों के सामने खुद से पहले आप पूरी काउंटिंग लिखें, बीच में से कुछ नंबर्स को मिस करें और फिर बच्चों को कहें कि वो आकर यहाँ पर मिसिंग नंबर्स लिखें। इससे ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चों को काउंटिंग किस हद तक आ गई है। इसके अलावा बच्चे फिर अपनी बुक का पेज भी कंप्लीट करेंगे, तो बच्चों की 50 तक काउंटिंग अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। जब बच्चे 50 तक काउंटिंग याद कर लेंगे, बच्चे 2 डिजिट नंबर्स को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि हमारे पास जब 10 है उसके अंदर हमने वंस ऐड करते चले जाना है, तो हमारा जो है वो 2 डिजिट नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह फिर हम 20 से 30 पे और 30 से 40 पे जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।